नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सिंबल है आप सभी के, उसका जो चौथा पार्ट अपने लेके आए। इसके 3 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर जो है लगभग 60 क्वेश्चन जो है, यानी कि 60 आपके इंपॉर्टेंट जो सिंबल है वो हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप जो है ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और आप जो है देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी, फर्स्ट ईयर के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ये आपको चारों के चारों पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है इनमें से कोई भी सिंबल आपके रिपीट हो जाए, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो सिंबल है उनकी अपने 5 से 6 पार्ट अपने लेके आने वाले, जिसके अंदर लगभग 150 सिंबल जो है वो अपने कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जितनी भी आएगी उन सभी को देखिएगा। और दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है बना के देखते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट सिंबल है इसके अंदर आपके किस टाइप के सिंबल आपको दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है पहला क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया डीसी का सिंबल आपको बनाना है। यानी कि डीसी का सिंबल आपको कैसे बनाना है, तो देख लीजिए। अगर आप सीधा इतना सिंबल बना देते हैं, ये इतना सिंबल बना देते हैं, तो भी आपका जो सिंबल है वो आपका सही है, यानी कि एक सीधी लाइन जो है आप लगा देते हो तो भी आपकी सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सिंबल बनाते हो तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है, और एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको थ्योरेटिकली इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आपको बेहतर नंबर जो है एग्जामिनर देता है। तो आप इस तरीके का सिंबल बना सकते हो। या दूसरा जो है, अगर आप इसी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप इतना चेंजेस और कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इस जगह के ऊपर जो है एक लाइन एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर ऊपर बना के भी आप दिखा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, और ये आपका टाइम हो गया। तो इन तीनों में से जो भी सिंबल आपको बेहतर लगे वो तीनों में से आप आराम से बना सकते हैं। तीनों के तीनों सिंबल आपके सही है, डीसी के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद में दूसरा जो दिया गया, आपको बोला गया 3 फेज़ लाइन। तो 3 फेज़ लाइन का जो सिंबल है वो आपको कैसे बनाना है वो देख लीजिए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 3 फेज़ लाइन का सिंबल बनाइए, तो आपको 3 फेज़ लाइन के लिए जब भी आप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा पीछे जो है स्टार्टर की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने जो 3 फेज़ लाइन के लिए यूज़ किया वो सिंबल ये यूज़ किया, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। यानी कि 3 फेज़ लाइन जो है ना, उसके सिंबल इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अर्थ लाइन। तो अर्थ लाइन का जो सिंबल होता है वो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो वो देख लीजिए, आपको जो है इस तरीके से एक बड़ा डैश, एक छोटा सा डैश, मामूली सा बिल्कुल, और उसके बाद में एक बड़ा डैश, उसके बाद में बिल्कुल एक छोटा सा डैश, उसके बाद में एक बड़ा डैश, उसके बाद में एक छोटा सा डैश, इसके बाद में एक बड़ा डैश, उसके बाद में एक छोटा सा डैश, उसके बाद में एक बड़ा डैश। इस तरीके से आपको हल्की हल्की इस तरीके से आपको लाइन लगानी है। और ये जो लाइन होती है ये आपकी अर्थ लाइन के लिए यूज़ होती है, और अर्थ के रूप में आप यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं क्रॉस वायर। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एक वायर से दूसरी वायर ऊपर से गुजरती है तो आप किस तरीके का सिंबल बनाते हैं। तो वो देख लीजिए, एक वायर के ऊपर से जब दूसरी वायर गुजरती है तो आप इस तरीके का सिंबल बनाते हैं दोस्तों। यानी कि एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जब भी गुजरेगी तो आप इस टाइप का सिंबल बनाएंगे। और ये जो सिंबल होता है ये क्रॉस वायर के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ पर अपने बात करते हैं सिंगल वे स्विच। तो 1 वे स्विच या फिर सिंगल वे स्विच का पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको 1 वे स्विच बनाइए तो किस तरीके से बनाना है। तो 1 वे स्विच ये लीजिए, यहाँ पर आपका 1 वे स्विच का सिंबल बना देते हैं हमने। अगर आपने पुरानी जो है वीडियो देखी है तो उनमें बहुत सारी जगहों पे ये जो आपके सारे के सारे सिंबल है ना, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज कर रखे हैं। अब देखिए, इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो इस टाइप का सिंबल यूज़ होता है दोस्तों। ये जो इंटरमीडिएट स्विच होता है किस लिए उपयोग होता है, तो एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका अगर सर्किट डायग्राम आपको चाहिए कि एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन कैसे करेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन आपको करके दिखाऊँगा।
बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो आपको ज़रूर इसकी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए ये आपका इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल होता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंटरमीडिएट स्विच का डायग्राम बनाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्विच जितने भी है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज वगैरह को। तो क्योंकि पीछे की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो है जितने भी प्रकार के मीटर थे उनको हाईलाइट किया था एक वीडियो में मैंने जितने भी प्रकार के डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की थी। क्योंकि पेपर में जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं मेरा जो टारगेट है वो जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल का सिंबल बनाइए। तो पहला ICTP स्विच बनेगा कैसे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक वायर ये लीजिए, यहाँ पर आपकी दूसरी वायर, और इस जगह के ऊपर आपको क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पर आपको तीसरी वायर। इस तरीके से आपको 3 वायर जो है इस तरीके से लगानी है, और 3 वायर के बीच में 3 जो है सिंगल वे स्विच या फिर जो वन वे स्विच के सिंबल आपने ऊपर बनाया है अभी, वो 3 वन वे स्विच के सिंबल बनाने आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 वन वे स्विच के सिंबल बनाने हैं यहाँ पर इस जगह पे। ये लीजिए 3 वन वे स्विच के सिंबल हो गए, और यहाँ पर आप 3 वन वे स्विच के सिंबल जैसे ही बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका बीच में एक आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन लगानी है। और ये जो आपको मैं बात करूं तो वन वे स्विच का ये जो आपके ICTP है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल है, उसका सिंबल बन के तैयार हो गया आपका ICTP का स्विच। उसके बाद में DPDT और ICDP का स्विच, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बना के दिखाएंगे। अब देखिए इसके बाद में इधर आपसे DC पूछा गया था, तो इधर आपसे SC का सिंबल पूछा गया है। तो SC के लिए मैंने बता दिया, पहले सिंबल आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी आपका SC के लिए यूज होगा। अगर आप ऐसे नहीं यूज करना चाहते तो SC की जो वेव फॉर्म है उसका सिंबल आप बना के छोड़ सकते हैं, तो भी आपका सिंबल जो है बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंबल ऐसे ही बनाइए, क्योंकि ऐसे सिंबल बनाने से एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। अब देखिए इसके बाद में ये आपका हो गया SC के लिए सिंबल। इसके बाद में न्यूट्रल लाइन के लिए सिंबल। तो न्यूट्रल लाइन के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो आपका डॉटेड लाइन यूज़ होगी, यानी कि डॉट डॉट डॉट, ऐसे हल्के हल्के जो है डॉट, आपको छोटी छोटी जो लाइनें हैं ना वो बनानी है। ये आपकी न्यूट्रल लाइन के लिए यूज़ होती है। आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन जो है वो आपको बनानी है, और ये आपका न्यूट्रल लाइन के लिए सिंबल यूज़ होने वाला है आपका। अब इसके बाद में बात करते हैं अर्थ के लिए। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको अर्थ प्लेट दिखा रखी है। तो अर्थ प्लेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका अर्थ का सिंबल कैसे होता है। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलरली पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ का सिंबल बनाइए, तो आपको कैसे बनाना है, अर्थ प्लेट के साथ में कुछ बच्चे याद कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से करवाने की कोशिश की है, जिसके अंदर अर्थ कैसे आपको अर्थिंग के लिए सिंबल यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर एक अलग से बता रहा हूँ। तो अर्थिंग के लिए जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इतना सिंबल बना दीजिएगा, ये आपका जो सिंबल रहेगा ये आपका किसके लिए रहेगा, अर्थ के लिए रहेगा। अब इसके बाद में वायर जॉइंट। तो इधर आपसे पूछा गया क्रॉस वायर, लेकिन आपको अगर वायर जॉइंट पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया गया कि कौन सा जॉइंट बनाना है वायर का, तो इतना आपको सिंबल बनाना पड़ेगा, वायर जॉइंट पूछ लिया जाए। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली नाम दे दिया जाए कि टी जॉइंट बनाइए, तो यहाँ पर आपको टी जॉइंट इस तरीके से टी जॉइंट का सिंबल बना देना है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। आपको वायर जॉइंट बोला गया तो इतना सीधा बना दीजिए, लेकिन टी जॉइंट पूछता तो यहाँ पर आप वायर कनेक्ट कर देते, यानी कि कैसे आप वायर का जॉइंट बनाते हैं, जोड़ कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद में वन वे स्विच था। अब यहाँ पर आप देखिए टू वे स्विच आपसे पूछा गया, टू वे स्विच का सिंबल बनाइए। तो टू वे स्विच का सिंबल आपको बना के दिखाते हैं कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टू वे स्विच का सिंबल बनाना है। ये लीजिए, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका ये आपका टू वे स्विच का सिंबल होता है। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन वे स्विच बनाइए या फिर टू वे स्विच बनाइए या सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच का पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको कैसे बनाना है, इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाना है, ICDP स्विच। तो ICDP आयरन क्लेड डबल पोल। तो यहाँ पर आपने जैसे आयरन क्लेड ट्रिपल पोल बनाया था ना, उसी तरीके से होता है आयरन क्लेड डबल पोल। अब देखिए आयरन क्लेड डबल पोल के लिए क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पर आपको इस जगह पे क्या करना है, इस तरह से ये लीजिए, आपको इस तरीके से सिंगल वे स्विच बनाने हैं, वन वे स्विच बनाने हैं, और वही आपको जो दो डॉटेड लाइनें आपने इसमें लगा रखी है, वही दो डॉटेड लाइनें
यहाँ पर आपको लगानी है। ये आपका आईसी डीपी स्विच का सिंबल है, ये आपका आईसी टीपी स्विच का सिंबल है। आयरन क्लेड डबल पोल और आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, पेपर में आपके अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद करता हूं कि आप आराम से और इजी तरीके से कर पाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब इसके बाद में डबल पोल डबल थ्रो यानी कि डीपी डीटी स्विच आपसे पूछा गया है कि डबल पोल डबल थ्रो स्विच है, उसका सिंबल बनाइए। तो आपको कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंबल बना के दिखा रहा हूँ कैसे आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको बनाना है। तो आप इतना काम कीजिएगा, आपके पेपर में नंबर पूरे आएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आपका इस जगह पे जो है, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सिंबल बनाना है इस जगह के ऊपर। अब देखिए इस जगह पे जो सिंबल बन रहा है डबल पोल डबल थ्रो, तो उसके लिए दोनों साइड में आपका, इस साइड में भी आपका ऑन कर सकते हैं स्विच को और इस साइड में भी अपने ऑन कर सकते हैं, दोनों साइड में अपने ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है, डबल पोल डबल थ्रो यानी कि DPDT स्विच इसको बोला जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर ये आपका डबल पोल और ट्रिपल पोल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 बॉक्स बनाने हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का डायग्राम बनाइए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से 2 बॉक्स बनाने हैं। और जो 2 बॉक्स बना रहे हो उन 2 बॉक्स के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि आपको कितने कितने आपको स्विच आपको कनेक्ट करने हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर आपका इस तरीके से एक बॉक्स और ये लीजिए दूसरा बॉक्स आपका बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। ये लीजिए यहाँ पर आपका स्विच हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपको क्या करना है, इस तरीके से ये लीजिए आपने वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस जगह पे क्या करना है, आपने इस तरीके से वायर कनेक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर का डायग्राम, अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का डायग्राम बनाइए, तो ये डायग्राम आप बना देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप जो है लिंक का डायग्राम बनाइए। तो लिंक का डायग्राम अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि लिंक का डायग्राम बनाइए तो कैसे बनाना है, तो ऐसे आपको लिंक का सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सिंबल बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसका हो सकता है आपके पेपर में लिंक का सिंबल आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिंक का सिंबल भी बता दिया। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर फ्यूज़, ऑक्सिलरी और उसके बाद में कार्टेज फ्यूज़। तो यहाँ पर फ्यूज़ के 2 सिंबल आपको बताए गए हैं। आपने बार बार यूज़ करते हुए मुझे भी देखा होगा मैंने पुरानी वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये जो है सिंबल आपको इस तरीके से बार बार बोला गया है कि ये जो सिंबल है ये बना रहा हूँ, और इसको मैंने बोला था फ्यूज़। तो वो फ्यूज़ का सिंबल है, इसलिए वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होती है तो आप जब भी बाकी के डायग्राम बनाते हैं तो उन बाकी के डायग्राम में भी आप लोगों को बहुत ईजी रहता है। तो आप सिंबल जो होते हैं ना, उन सभी को याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और इनको प्रैक्टिस करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट के अंदर इनको यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेंगे लंबे टाइम तक। तो ये आपका फ्यूज़ का सिंबल हो गया। दोनों के दोनों में से आप जो भी सिंबल आप बनाना चाहें फ्यूज़ का, तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया सॉकेट 2 पिन और 3 पिन। तो सॉकेट पूछा गया है, 2 पिन पूछा गया और 3 पिन पूछा गया है। तो सॉकेट के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सर्किल लगाना है। सबसे पहले काम यही करना है, इस तरीके से आपको एक सर्किल लगाना है। और सर्किल इस तरीके से लगने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये आपका 2 पिन और 3 पिन सॉकेट का आपका डायग्राम हो गया। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सॉकेट बनाइए 2 पिन या फिर 3 पिन, तो आपको कैसे बनाना है, तो आपको 2 पिन और 3 पिन सॉकेट के बारे में अगर कभी भी पूछा जाए तो इस तरीके का आपका सिंबल बनेगा। अब इसके बाद में मैं बता देता हूँ कि आपको अगर सीलिंग रोज़ का पूछ लिया जाए कि सीलिंग रोज़ 2 पिन या फिर 3 पिन बनाइए, तो आपको कैसे बनाना है। तो सीलिंग रोज़ बना के देखते हैं कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इतना काम आपको करना है, उसके बाद में यहाँ से ये लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से डायग्राम इतना करना है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको नीचे की तरफ
इसके बाद में यहाँ पर आपको इस जगह से इस साइड में नीचे की तरफ, तो इतना आपको क्या करना है, यहाँ से काम करना है, इतना आपको यहाँ से काम करना है। देखिए सीलिंग रोज आपका 2 पिन और 3 पिन सीलिंग रोज अगर आपके बनाने के लिए पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको सीलिंग रोज जो है 2 पिन और 3 पिन आपको कैसे बनाना है, तो आपको इस तरीके से डायग्राम सीलिंग रोज का बनाना पड़ेगा। और फैन रेगुलेटर, आज का जो लास्ट सिंबल है वो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फैन रेगुलेटर का डायग्राम बनाइए, तो आपको डायग्राम किस टाइप का बनाना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको इस टाइप से ये राउंड दे देना है। तो ये आपका है फैन रेगुलेटर का सिंबल। तो ये सारे के सारे आपके 20 जो सिंबल है वो यहाँ पर आपके कवर हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आपको 20 के 20 जो सिंबल है वो समझ में आ गए हैं। बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको याद हो सके साथ साथ में ही। तो अगर आपसे DC, AC, 3 फेज लाइन या न्यूट्रल लाइन, अर्थ के बारे में, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रॉस वायर, वायर जॉइंट, सिंगल वे, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ICDP स्विच, ICTP स्विच, या फिर डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ऑयल सर्किट ब्रेकर, लिंक के बारे में पूछ लिया जाए, फ्यूज़ के बारे में पूछ लिया जाए, सॉकेट के बारे में पूछ लिया जाए, सीलिंग रोज के बारे में या फैन रेगुलेटर के बारे में, तो आपको सिंबल किस तरीके से बनाने हैं वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको तो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है लाइक बटन दिया गया है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपना ओपिनियन जो है नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो 5वां पार्ट आने वाला है उस 5वें पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।